हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और चैप्टर है बहुपद, प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके हमने लॉग मेथड सीख लिए हैं। अब इसके हम एक शॉर्ट मेथड इसका सीखेंगे कि किस तरीके से हम आसान तरीके से इसको जल्दी निकाल सकते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुपद दे रखा है x की घात 3 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अचर पद देखना है। अचर पद है हमारे पास +2। ठीक है, अचर पद इसके गुणनखंड हो सकते हैं +-1 एंड +-2। ठीक है, ये 4 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 एक इसमें अचर पद है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है कि दूसरा पद देखना है। दूसरे पद में जो संख्या है वो है -2। ठीक है, तो देखिए इन 4 संख्याओं में से जैसे +1 है, +-1 है, +2 है, -2 है, इसमें से आपको 3 संख्या ऐसी लेनी है जिसका माइनस प्लस करने पर -2 आना चाहिए और उनको गुणा करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं लेती हूँ -2 +1 और -1। ठीक है, इसमें से इन चारों में से मैंने ये 3 संख्या ले ली हैं। 3 संख्या इसलिए ली हैं, देखिए इनको जब मैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या आप कह लीजिए गुणा या माइनस करती हूँ तो तब तो क्या होता है, देखिए इसको गुणा माइनस करेंगे तो ये आएगा -2 +1 और ये -1 3 है। अब देखिए इसको जब मैं सरल करती हूँ तो 1 से 1 कट जाएगा -2, तो देखिए इसमें यहाँ -2 है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों संख्याओं को जब मैं गुणा करती हूँ तो -2 +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 और -2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो देखिए +2 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 गुणनखंड लेने हैं। इसमें से 3 गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनको माइनस या प्लस जोड़ने या घटाने पर ये इसके x² में जो गुणा में जो संख्या है वो आनी चाहिए और उनको गुणा करने पर जो है इसका अचर पद वो आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये 3 संख्या हमारे पास आ गई। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा x-2। एक एक लेते चलिए, उनको मल्टीप्लाई में करते चलिए, x +1 x-1। ठीक है, ये देखिए ये -2 ये वाला, +1 ये वाला, -1 ये वाला, x इस तरीके से x लिखना है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। ये देखिए ये एकदम ईजी मेथड है जिससे कि हम इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, -5 के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए -5 के गुणनखंड क्या होते हैं, -5 के गुणनखंड होते हैं +-1 और +-5। ठीक है, देखिए +-1 +-5 गुणनखंड का मतलब है इसमें इसका जो है पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम 1 से 5 को डिवाइड करें, भाग करें तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी आपको क्या करना है, इसका जो दूसरा पद है, दूसरे पद में संख्या क्या है -3 और यहाँ अचर पद है -5। तो इसमें से आपको ऐसी 3 संख्याएँ लेनी है, 3 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर -5 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जो है -3 आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ, जैसे -5 +1 और +1। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं को यदि मैं माइनस और प्लस करती हूँ, प्लस तीनों को मैं प्लस करती हूँ तो -3 आएगा। देखिए -5 +1 +1, आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, -+1 +1 2 हो जाएगा और 2 5 में से 2 जाएगा तो -3 आएगा। तो देखिए ये -3 आ गया। अब इनको जब मैं गुणा करती हूँ, इन संख्याओं को यदि मैं गुणा करती हूँ तो -5 आएगा, क्योंकि -5 को 1 से करेंगे तो -5 आएगा, -5 को फिर 1 से करेंगे तो -5 आएगा। तो ये आ गया आपका अचर पद। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x-5 x +1 x +1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी मेथड है, अगर आप एक बार सीख गए तो उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हमें 20 के गुणनखंड निकालने हैं। अचर पद 20 है तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड होंगे, देखिए सबसे पहले +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20।
ठीक है, ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 3 संख्याएं हैं, ओनली 3 संख्या, क्योंकि 3 घात का बहुपद है तो 3 संख्या लेनी है। 3 संख्या इस तरीके से लेंगे कि उनको प्लस करने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो ठीक है, इसमें देखिए मैं क्या लेती हूँ, +1 ले लेती हूँ, +2 ले लेती हूँ और +10 ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए इनको, इन तीनों को यदि मैं गुणा करती हूँ तो 20 आएगा और इन तीनों को मैं प्लस करती हूँ तो 13 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x+1, x+2, x+10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका तो सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या है कि इसमें देखिए गुणा में इसमें क्या कर रखा है कि 2 आ रखा है। यहाँ हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे x के गुणा में 1 है, तो इसीलिए ये वाला मेथड हम अप्लाई कर दिया। ये देखिए x की घात 1 है, x में x की घात 3 में गुणा में 1 है, x की घात 3 में गुणा 1 है, x की घात 3 में गुणा 1 है। लेकिन यहाँ क्या है कि x की घात 3 में 2 है, तो इसको तो हम सिंपल कर सकते हैं 2 के, इसी तरीके से जैसा मैंने पहले बताया था, 2 के जोड़े बना लीजिए। इसमें से इस जोड़े में से y² कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 2y+1। ठीक है, यहाँ हम कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लेंगे, तो ये अंदर बचेगा 2y, -1 बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा तो +1। अब इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, 2y+1, तो अंदर बचेगा y² और ये -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप आगे एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं। 2y+1 तो है ही, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी y+1 एंड y-1। ठीक है, आंसर। तो ये देखिए ये इसका शॉर्ट मेथड है जिसको कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।